नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का हिस्ट्री के क्लास में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास करते हैं। पहले हम इसका देख लेंगे ऐतिहासिक विभाजन, यानी कि हिस्ट्री का जो विभाजन हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हिस्ट्री जो है इतिहास, इति जोड़ आहास, इति जोड़ आहास यानी कि इतिहास कहा जाता है। इति जोड़ आहास। जनक इसका कौन है? हेरोडोटस। इसके जनक, इतिहास के जनक यानी हिस्ट्री का पिता किन्हें कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है इनका हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस की है। तो चलिए इसका ऐतिहासिक विभाजन करते हैं। तो हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का विभाजन किसने किया? तो इतिहास का जो विभाजन है उसने किसने किया? विल्सन ने, यानी कि विल्सन महोदय ने इतिहास का विभाजन किया। कौन कौन से विभाजन किया? तो 3 प्रकार का विभाजन है, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का विभाजन किसने किया? तो विल्सन महोदय ने किया। और पिता किसको कहा जाता है हिस्ट्री का? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो कौन कौन सा विभाजन हुआ? पहले हुआ प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद अधैतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक। इतिहास को हम लोग तीन कालखंडों में विभाजित किया है। तो 3 कालखंड कौन कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरा कौन है? ऐतिहासिक काल है। तो इसका देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित यानी कि लिखा हुआ प्रमाण नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, ना ही इसको पढ़ा जा सका, इसका समय भी ज्ञात नहीं है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का कोई भी समाप्त यानी कि ज्ञात नहीं है कि प्रागैतिहासिक काल कब से था। तो इसका कोई भी लिखित यानी कि जानकारी नहीं है। तो उसके बाद आया अधैतिहासिक काल। अधैतिहासिक काल आया। तो अधैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिला है, लिखित प्रमाण इसमें मिला है, लेकिन क्या लिखा है ये पढ़ा नहीं गया है। अधैतिहासिक काल में इसका लिखित प्रमाण मिला है कि इसमें लिखा गया है, कुछ तो लिखा गया है, पर आज तक इसको पढ़ा ही नहीं गया कि क्या लिखा। ऐसा लिखा कि उसमें पढ़ा ही नहीं गया। और उसके बाद है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को ही हम लोग जो पूरी तरह से लिखित भी है और इसको पढ़ा भी गया है, तो इसी कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा गया है। हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। तो इसको हम लोगों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया। किसने विभाजित किया है? विल्सन महोदय ने इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला किया है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अधैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण ही नहीं मिला कि कोई उसमें लिखा गया है, तो इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा में अधैतिहासिक काल, इसमें लिखित प्रमाण है कि लिखा गया है पर पढ़ा ही नहीं गया, कुछ लिखा गया पर पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में दोनों चीज़ मिला, लिखित भी है और पढ़ा भी गया उसको। बाद क्या है? फिर हम लोग इस पर आते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया। कौन कौन से? एक है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल। तो यानी कि प्रागैतिहासिक काल जहाँ की कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ना ही कहीं पढ़ा गया है उसको, प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं गया, तो उसी को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। कौन कौन से इसमें विभाजन है? तो एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पाषाण का क्या अर्थ होता है? पूरा पाषाण, पाषाण यानी कि पत्थर का काल, पाषाण मतलब पत्थर का काल, पाषाण बराबर पत्थर, यानी कि पाषाण काल यानी पत्थर का काल।
जिस समय मानव मतलब पृथ्वी पर आए उस समय वो पत्थरों से ही उसका जो भी है औजार वगैरह उसी से वो शिकार करते थे। तो आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि आगे चलकर प्रागैतिहासिक काल में कि मानव किस प्रकार रहते थे। तो उन्होंने पत्थरों को ही औजार बनाया, उसी से शिकार करते थे और शिकार करके अपना पेट का भरण करते थे। तो इसी काल को का क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल, यानी कि पत्थरों का काल, पूर्व पत्थरों का काल कहा गया है। दूसरा इसमें कहा गया है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो इसमें पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, तो इसमें अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक इसका समय माना गया है। पूरा पाषाण काल कब से माना गया, अज्ञात समय से 10,000। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो इसमें आग की खोज हुआ। आग की खोज कहाँ हुआ, पूरा पाषाण काल में। तो इसमें आग की खोज किस प्रकार हुआ, तो कहा जाता है कि जब दो लोग मतलब पत्थरों से पत्थर टकराया होगा तो आग वहाँ चिंगारी निकली होगी और जिससे वो वहाँ पे जो जानवर थे वो उसमें जल गए और जला हुआ उन्होंने मांस खाया तो उनको लगा कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तो उसी प्रकार वहाँ पे आग की खोज हो गई और लोग वहाँ से आग जलाना शुरू किए। और पहले वो जो कच्चे मांस खा रहे थे फिर उन्होंने भूनकर खाना शुरू कर दिया। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो हो गई, यहाँ से उन्होंने कुछ अपने मानव सभ्यता का विकास किया। उन्होंने जिससे पहले वो मांस ऐसे ही उन्होंने खाना शुरू किया था कच्चे, उसको अब वो भूनकर खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड, यानी 100 BC से 400 BC तक। तो इसमें उपलब्धि क्या हुआ कि उन्होंने पशुपालन शुरू किया। तो पशुपालन उन्होंने अब उनकी अस्थायी एक निवास हो गई। आग जलाना वो तो सीख ही चुके थे, तो वो लोग अब पशुपालन करना शुरू कर दिए थे, यानी कि पशुओं को उन्होंने अपने ओर आकर्षित करना शुरू किया। तो उनसे बहुत लाभ होता था। जैसे जंगली पशुओं को उसमें पालना शुरू कर दिया, जंगली पशु को पशुपालन करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो पाला गया पशु वो क्या था, तो वो कुत्ता था। सबसे पहले पाला गया पशु क्या था, कुत्ता था। इसके बाद भेड़ और बकरियां पालना शुरू हुआ। धीरे धीरे यहाँ पे पशुपालन शुरू हो गया, लोग यहाँ अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी यहाँ पे आ गई। उसके बाद आया नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड कब से कब तक है, 4000 BC से 2500 BC तक है, यानी कि 4000 BC से। तो इसमें क्या हुआ खोज, इसमें कृषि का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल आते आते उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। तो एक जगह उन्होंने अस्थायी निवास भी कर रहे होंगे। तो उसके बाद नवपाषाण काल में उन्होंने एक जगह जब निवास करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है उन लोग खेती करेंगे। तो खेती के लिए एक जगह तो रहना ही पड़ेगा, उनमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई। जब कोई भी फसल बोएंगे तो उनको देखभाल करने के लिए उनको एक जगह ही रहना पड़ेगा। उसी प्रकार उन्होंने पशुपालन से आगे बढ़कर अपना विकास किया और कृषि तक पहुंच गए। कृषि जब होने लगा तो फिर वो अस्थायी निवास आ गया उनमें। तो हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को यहाँ देखा कि 3 भाग में है। कौन कौन है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका पीरियड कहाँ है, इसमें क्या क्या उपलब्धि है, मेनली ये इसमें पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वही कि पूरा पाषाण काल, यानी वहाँ क्वेश्चन रहेगा कि आग की खोज कब की गई। तो आग की खोज कब की गई, पूरा पाषाण काल में। आपको ऑप्शन दे देगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो यही ऑप्शन रहेगा, आपको बताना है कि आग की खोज किस काल खंड में हुई थी। उसी प्रकार पूछेगा कि पशुपालन कब से शुरू हुआ, तो मध्य पाषाण काल से। उसी प्रकार कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल से। तो इस प्रकार हमने प्रागैतिहासिक काल देख लिया। उसके बाद अब देखते हैं अधैतिहासिक काल। तो अधैतिहासिक काल का 2 भाग में बांटा गया है। अधैतिहासिक काल भी 2 भाग में, एक है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 BC से 1750 BC तक चला। यानी कि अधैतिहासिक काल का समय कब से है, यानी कि इसको 2 भागों में पहले बांटा गया। एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता, यानी कि जिसमें वेद की रचनाएं हुई।
आप जानते होंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसी में इसकी रचना हुई वैदिक सभ्यता में ही, तो वहाँ से ही वेद का निर्माण हुआ था। तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि 2500 से 1750 BC तक है, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को भी दो भाग में बांटा गया, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यानी कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक है, 1500 BC से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC तक। तो आधे ऐतिहासिक काल को हमने देखा, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक सभ्यता को भी पढ़ेंगे जहाँ पे वेद की रचनाएं हुई। तो यहाँ पे देखेंगे ऋग वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल है। तो यहाँ 1500 से 1000 BC ऋग वैदिक काल हुआ और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC हुआ। तो आधे ऐतिहासिक काल के बाद हम लोग देखेंगे क्या, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल कब शुरू होता है, यानी कि ऐतिहासिक काल दो भागों में, एक होगा मध्यकालीन, एक होगा आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत यानी कि मीर कासिम जब से यहाँ पे आक्रमण करता है तो और औरंगजेब की मृत्यु होती है, वहाँ तक हम लोग देखेंगे। मीर कासिम यहाँ पे 712 ईस्वी से लेकर के और 1707 यानी औरंगजेब के काल यानी मुगल वंश के काल तक मध्यकालीन भारत होता है। उसके बाद देखते हैं कि आधुनिक भारत यानी कि औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद अंग्रेजी शासन का समाप्त होता है 1947 तक, वहाँ तक हमारा आधुनिक भारत रहेगा। और मध्यकालीन भारत 1707 ईस्वी तक, जहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु यानी कि मुगल वंश का पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनमें उसके बाद कोई इतना योग्य शासक मुगल वंश में आया नहीं जो कि मुगल वंश को पूरे भारत में शासन कर सके। तो इसको आप यहीं पे मानेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल वंश का जो है प्रभाव बहुत कम हो जाता है। उसके बाद अंग्रेज़ों का प्रभाव यहाँ से शुरू हो जाता है। औरंगजेब आप जानते हैं अंग्रेज यानी कि आप देखते हैं कि 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो धीरे धीरे भारत को अपने कब्जे में ले लेती है और यहाँ के राजाओं को धीरे धीरे उसने दबाव बनाना शुरू किया कि कंपनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरह से भारत को अपने गिरफ्त में ले लेती है। उसके बाद कंपनी पर जो शासन करने के लिए फिर ब्रिटिश उस पर अपना लगाम लगाती है, और फिर जो है आप देखते हैं कि 1757 के बाद से फिर जो है ताज का शासन शुरू हो जाता है, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे शुरू हो जाती है। और 1757 के बाद से आप देखते हैं 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद से पूरी तरह अंग्रेज यहाँ पे हावी होता है और भारत पर 1947 तक शासन करता है। 1947 में हम लोग को आज़ादी मिल जाती है। तो ये सभी कालखंडों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इतिहास के एक ओवरव्यू यही था कि हम लोग इसको कौन कौन से कालखंड को पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमने देखा कि इतिहास का विभाजन देख लिया, इसको 3 भागों में विभाजन किया गया था। एक था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें से तो कुछ लिखा ही नहीं गया, और आधे ऐतिहासिक काल में लिखा गया पर पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में लिखित है और प्रमाणित है और पढ़ा भी गया है। उसके बाद हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें देखते हैं कि नवपाषाण काल में कृषि की खेती होती, कृषि शुरू होता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन, कुत्ता भेड़ बकरी का यहाँ पे पालना शुरू हो जाता है, और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो जाती है। तो उसके बाद हम लोगों ने आधे ऐतिहासिक काल देखा, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग को पढ़ना है यहाँ, और फिर वैदिक सभ्यता पढ़ना जहाँ पे वेद की रचनाएँ होती है, यानी ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे फिर ऐतिहासिक काल हम देखेंगे कि 1707 तक यहाँ पे मध्यकालीन भारत रहता है, उसके बाद आधुनिक भारत 1947 तक समाप्त होती है। और एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी, ईसा के जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ईसा के जन्म के पूर्व। इसमें क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है, जैसे 4000 से 2500, ये कालखंड बड़ा है लेकिन इसमें डिसेंडिंग हुआ है, ठीक है ना। उसी में अगर उसके बाद देखते हैं AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं जो भी हुई।
ईसा के जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई उसे हम एनो डोमिनी कहते हैं, और ये असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में होगा जो भी होगा। अब जैसे अभी देखते हैं 2023, 2024, 2025, ईसा के जन्म के पहले आप देखते हैं तो 4000 BC से 2500 BC, 2500 से 1750 BC, तो इस प्रकार की इसमें कालखंड होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोगों ने या इतिहास का जब विभाजन था उसको हमने देख लिया। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 काल खंडों में बांटा था। एक था यानी कि पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक और था नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मिला और इसमें क्या क्या चीज़ उपलब्धि हासिल हुई। तो पूरा पाषाण काल, इसमें इसका पहला जो है प्रागैतिहासिक काल का, इसको 3 काल खंडों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में इसमें ओल्ड स्टोन एज यानी कि पत्थरों का काल इसको कहा जाता है। पूर्व पत्थरों का काल, यहाँ पे पत्थर का प्रयोग शुरू हो चुका था, यानी कि पाषाण यानी कि पत्थर। तो इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कब किया था? 1863 ईस्वी में। तो पूरा पाषाण काल का सबसे पहले जो अध्ययन है किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 ईस्वी में। तो इसमें पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ। स्टोन पत्थर का ही एक कुल्हाड़ी बनाते थे, उसी से भाला बनाते थे, उसी से चौपड़, यानी कि उसमें बहुत सारे चीज़, मतलब आप पत्थर से जो भी चीज़ें बनती है यानी कि पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। जो भी शिकार करना हो, भाला बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, वो पत्थर से, पत्थर को एक साइड जो है वो नुकीला कर देते थे, इधर नुकीला हो गया और उधर से ही वो जानवरों पर वार करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो गया था। उसके बाद देखते हैं शिकार का जो है उनको ज्ञान नहीं था, कच्चा मांस खाते थे। तो यहाँ पे उनको शिकार करना नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार जानवर का शिकार करेंगे, तो वो कच्चा मांस भी खाते थे। तो कच्चा मांस खाते खाते उन्होंने एक बार देखा कि जंगल में आग लगी है, वो किसी भी तरह से लग सकती होगी, जैसे कि पत्थर से पत्थर टकराया होगा तो वहाँ चिंगारी निकली होगी। तो उससे क्या हुआ कि जंगल में आग लगी, कुछ जानवर जो है उसमें जलकर मर गए, और वही जले हुए मांस को, यानी कि जो आग से जली थी, उसको उन्होंने खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा होगा। तो इसके बाद वहाँ से आग की शुरुआत हुआ और आग जलाना उन्होंने सीखा वहाँ से। तो आग जलाने के बाद, आग जलाने का पहला प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? चीन के चाओजू गोजियन गुफा से। आग जलाने का जो पहला प्रमाण है चीन के चाओजी गोजियन गुफा से मिलता है। उसके बाद क्या देखते हैं? उसका जीवन अस्थिर था, वो खाना बदोश थे, यानी कि एक जगह पर वो कभी भी नहीं रहते थे, आज यहाँ है तो कल वहाँ, क्योंकि अगर एक जगह पे रहेंगे तो शिकार उनको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ से शिकार दूर चला जाएगा और उनको जीवन का भी खतरा था, क्योंकि जंगली जानवर उन पर अटैक कर सकते थे। तो एक जगह वो नहीं रह सकते थे, यानी कि एक जगह वो, जैसे कि अभी घर बना के रहते हैं या झोपड़ी, वैसा कुछ अभी शुरू नहीं हुआ था। तो उनका जीवन क्या था? अस्थिर था, और वो खाना बदोश, मतलब कि एक जगह पे वो नहीं रहते थे। तो उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने चित्रकारी भी शुरू किया था, यानी कि पत्थरों पर वो काट काट के चित्रकारी करते थे। पत्थरों पे वो अपने पत्थरों से वो चित्रकारी करते थे। इसका साक्ष्य भी मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? भीमबेटका गुफा में मिला है कि वो चित्रकारी भी करते थे। कब मिला है? 1857-58 में इसकी खोज हुई। VS बाकड़कर ने इसकी खोज किया था। शैल चित्रकारी इसको कहा जाता है, रॉक पेंटिंग, यानी कि चट्टानों पर वो पेंटिंग करते थे, उसकी मतलब कि नक्काशी बनाते थे। तो इस प्रकार वहाँ पे चित्रकारी शुरू हुआ, और उसमें रंग भी भरते थे। कौन कौन? लाल और हरे रंग का प्रयोग भी करते थे। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भीमबेटका गुफा, रायसेन जिला, MP से मिला है। तो हमने यहाँ पूरा पाषाण काल के बारे में देखा कि यहाँ पे मानव का जीवन जो है अस्थिर था, ये लोग कच्चे मांस खाते थे। उसके बाद यहाँ पे उपलब्धि हासिल हुई कि ये आग जलाना सीख गए।
इसके बाद इसका एक और कालखंड आगे होता है जिसका नाम है मध्य पाषाण काल। इसे लघु पाषाण काल कहा भी जाता है। इसमें क्या प्रयोग हुआ, तीर कमान शुरू हो गया। जैसे अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, पत्थरों से ही उसका औजार बना रहे थे और उसी से उसका शिकार कर रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ, तीर कमान शुरू हो गया। अब तीर कमान से ये लोग दूर से ही जानवर को देखकर उन पर अटैक करते थे, तो तीर कमान का प्रयोग यहाँ शुरू हो गया। यहाँ पे शिकार करने का इनको पूरा ज्ञान आ गया कि किस प्रकार कौन से जानवर को मारना है। तो शिकार में ही कुछ यहाँ पे चॉपर और चॉपिंग है, जो शिकार की पद्धति है उसको ये लोग प्रयोग करते थे। और यहाँ पे क्या हुआ, पशुपालन भी शुरुआत हो गया। पशुपालन का यहाँ पे शुरुआत होता है। जैसे जहाँ पे ये लोग रहने लगे, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हुए कि जंगली जानवर वो आ जाते थे इनके पास, तो इनको ये देखते थे, उनसे इनको बहुत लाभ होता था कि उनसे ये दूध वगैरह भेड़ बकरी रहती थी, तो उनसे ये खाने के लिए इनका इंतजाम हो जाता था, तो ये लोग उसको पालना भी शुरू कर दिए। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पशुपालन का जो साक्ष्य है आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश से मिलता है। पशुपालन का जो साक्ष्य कहाँ से है, आदमगढ़ एमपी से है। और पालतू पशु का जो है कहाँ से, बाजौर राजस्थान से। यानी कि पशुपालन और का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, आदमगढ़ से और बाजौर राजस्थान से मिला है। इसके बाद इन्होंने बर्तन बनाना भी सीख लिया, मिट्टी का बर्तन बनाने लगे। मिट्टी का बर्तन बनाने का साक्ष्य इलाहाबाद यूपी से मिला है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे इतिहास के कालखंडों के बारे में पढ़ा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अभी हमने मध्य पाषाण काल तक यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद हम लोग यहाँ से नव पाषाण काल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लिए कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। कौन बांटा है यहाँ पे, तो देख लिए थॉमसन ने। तो इसका जो पूरा पाषाण काल, इसका जो अध्ययन सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल यानी पूरा पत्थर का ही प्रयोग हुआ, पूरा पत्थर का ही प्रयोग हुआ। पूरा पाषाण काल में पत्थरों का ही पूरा प्रयोग हुआ। और इसमें एक ही उपलब्धि हासिल हुआ, वह क्या था, आग का जलाना। आग की यहाँ पे खोज हो चुकी थी। और मध्य पाषाण काल में जो है यहाँ पे जीवन स्थिर हो गया, यानी कि लोग यहाँ शिकार करना शुरू कर दिया, पशुपालन की शुरुआत हो गया। तो यहाँ लोगों का जीवन जो है स्थिर लगभग हो चुका था, पूरी तरह से नहीं हुआ। पूरी तरह से स्थिर जीवन जो है नव पाषाण काल में होता है, जहाँ पे पशुपालन के साथ कृषि भी की जाती है। तो वहाँ जीवन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, लोग एक जगह कर रखकर कृषि करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी पूरा तरह से उनका जीवन स्थिर नहीं है। मध्य पाषाण काल तक ये पशुपालन करना यहाँ पे शुरू कर दिया है और बर्तन बनाना भी सीख गया। तो इसमें यहाँ पे साक्ष्य कहाँ से मिला, इलाहाबाद यूपी से। तो आज की हिस्ट्री क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। तो चलिए कल फिर हम आपको मिलते हैं इसी क्लास में हिस्ट्री के। जब तक के लिए धन्यवाद।